नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है एक बूढ़ी माँ। हर रोज की तरह गुप्ता जी स्कूटर पर सवार होकर सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आते हुए सेब लेकर आना। गुप्ता जी जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला दिखी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माता जी? महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपए किलो। इस पर गुप्ता जी मोल भाव पर अड़ गए। गुप्ता जी कहने लगे कि 30 रुपए प्रति किलो। माताजी ने कहना शुरू किया, 35 रुपए किलो। इस पर गुप्ता जी ने उत्तर दिया, 30 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। माताजी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 35 रुपए प्रति किलो ले लो ना। गुप्ता जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 30 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। माताजी कहती हैं, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना, 35 रुपए प्रति किलो। गुप्ता जी ने अपने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहां से बाहर निकल लिए और ऑफिस पहुंच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वो एक फल भंडार में पहुंच गए जिसमें विभिन्न फलों का विकल्प है। अब वहां मोल भाव करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वहां पहुंचे और देखा कि सेब का मूल्य 50 रुपए किलो है तो गुप्ता जी को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहां सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 40 रुपए किलो था। उन्हें ये लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपए पाव किलो में दे दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ सब फिक्स रेट में मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लो। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि बाहर की दुकानों में तो यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप एक बार जो पीछे बोर्ड पर लिखा है उसे पढ़ लें कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। गुप्ता जी शर्म से वहां से निकल गए, उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे जो महिला बैठी थी वह शायद अब भी वहीं पर होगी और वहां से सेब खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुंचे तो वहां महिला बैठी हुई थी। महिला ने गुप्ता जी को पहचान लिया और कहने लगी कि 35 रुपए किलो, बस मोल भाव मत करो। गुप्ता जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माता जी, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। गुप्ता जी ने कहा, खुले पैसे की जरूरत नहीं है, आप 100 रुपए ही रख लो और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी ने कहा कि मैं अभी अभी एक बड़ी दुकान में देखकर आया हूँ, वहाँ पर सेब 50 रुपए किलो ही मिलते हैं, तो वहाँ से लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ही ले लूँ। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊं, हमारी स्थिति इतनी कठिन है कि सड़क किनारे फल बेचने पर मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी
और वह बीमार थे। कर्ज भी बढ़ गया और हम सबसे सहारा मांगते रहे। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। ये एक आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर गुप्ता जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो। मैं कल सुबह फिर आऊँगा और कुछ और पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। घर पहुँचकर गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दिए और उनसे कहा, मुझे 500 रुपए का एक नोट लाकर दे दो। कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? और गुप्ता जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम पता नहीं क्यों मोलभाव करते हैं। सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं, उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वह अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं। जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे देकर आ जाते हैं। अगले दिन गुप्ता जी ने माताजी के पास पहुंचकर 500 का नोट दिया और कहा, माताजी, अब आप कर्जा चुकाना शुरू करें और फल लाना शुरू करें मंडी से। माताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारे 500 रुपए का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? गुप्ता जी ने कहा, चिंता मत करें, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा। ऑफिस में जाकर गुप्ता जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और उन्होंने भी इस माताजी से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेला गाड़ी माताजी को खरीद कर दे दी। इससे माताजी को काफी फायदा हुआ और धीरे धीरे उनका धंधा भी अच्छे से चलने लगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा। और किसी गरीब के साथ मोलभाव करना बंद कीजिए। धन्यवाद।